दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला उन महिलाओं के लिए जिनके साथ प्रताड़ना होती है, जो केस भी नहीं करना चाहती है, लेकिन उनके पास आखिरी ऑप्शन एक ही है, कोर्ट। केस करना ही ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में कौन सा केस करे, कौन सा केस ना करे। मान लीजिए पति और पत्नी के बीच में छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो उस सिचुएशन में केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई बड़ा विवाद हो चुका है दोनों के बीच में, तो उस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, पूरी डिटेल में आज के वीडियो में बात करेंगे। स्पेशली कई महिलाओं के लिए जो बाद में पहले कहीं ना कहीं मिसगाइड होकर गलत केस कर देती थी, उनमें दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बता देता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का ग्रुप जुड़ा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करते रहते हैं। दोस्तों आज बात करते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी। सबसे पहले होती है, अगर पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है, छोटी मोटी अनबन होती है, तो पत्नी कभी ये गलती ना करे कि वहाँ से छोड़कर अपनी मायके पे चले जाए। जी हाँ, आए दिन आपने देखोगे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करती है महिला, जब भी उनके साथ कोई भी छोटी मोटी अनबन हो जाती है तो वह डायरेक्टली माँ बाप के पास पहुँच जाती है। यही सबसे बड़ी गलती महिला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखो, पति और पत्नी का मामला है, ये चीज़ दोनों को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा एक कहते हैं कि पेशेंस रखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा छोटी मोटी बात को। तो उसके बाद घर कभी मत छोड़ना, पति का घर कभी भी ना छोड़ी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आप दोनों की बात बिगड़ती जा रही है, हरासमेंट होता जा रहा, बार बार आपके साथ हरासमेंट हो रहा है, तो आप वही कोशिश करिए कि वहीं से 112 पे कॉल करने की कोशिश कीजिए, ससुराल से ही, ना कि मायके जाकर। जी हाँ दोस्तों, क्या करते कि महिला के साथ कोई भी छोटी मोटी अनबन हो जाती तो घर वाले तुरंत आके उसको लेके चले जाते हैं, और जाते बिना सोचे समझे डायरेक्टली वकील साहब के पास पहुंच जाते हैं और 498 केस कर डालती हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है महिलाओं को इसमें। क्यों? क्योंकि जो वो होता है, एक तरह से कहते हैं ना कि परेशान, एक तरह से तूफान होता है, तो तूफान में लोगों को पता ही नहीं होता कि बर्बादी कितनी होने वाली है, लेकिन जब उसका तूफान निकलने के बाद पता पड़ता है कि बर्बादी कितनी हो चुकी है। इस वजह से जो गुस्सा रहता है, गुस्से में क्या करते हैं, ईगो अहंकार में डायरेक्टली जाके केस कर देते हैं, किसी वकील साहब के पास पहुंच गए केस कर डालें। देखो ऐसा मत करिए। पारिवारिक विवाद है, हस्बैंड वाइफ का विवाद है, तो हस्बैंड वाइफ का विवाद है तो दोनों कोशिश करिए दोनों सॉर्ट आउट करने की। पारिवारिक विवाद है, सास ससुर की प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए अपने परिवार को बिठा के, दोनों के परिवार के बड़े लोग हैं उनको बिठा के कोशिश करिए कि इसको सॉर्ट आउट करें कैसे तैसे, क्योंकि ये ग्राउंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। ये जी हाँ, ये ग्राउंड आपके लिए आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। जैसे उनकी माँ बाप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने माँ बाप को बता के आप ना जाए और उनको बुलाइए कि साहब मेरे साथ ये ससुराल में ये घटना घट रही है, 2 आदमी और बिठाए आसपास के, तो वह चीज़ें आपके लिए काफ़ी एविडेंस के तौर पे भी काम आएगी आगे चलकर कि वाकई आपके साथ प्रताड़ना हो रही थी। 2 लोगों को और बताएं आप वहाँ पे कि वाकई ऐसी घटना घट रही है इसके साथ। उसके बाद में मान लीजिए कभी ज़्यादा से प्रॉब्लम क्रिएट होती है महिला के साथ कि घर से ही निकाल दिया गया पूरी तरह से, भाई घर में रहने ही नहीं दे रहा, उस सिचुएशन में घर से बाहर कर दिया गया है, चाहे वो सास ससुर की तरफ से बेदखली वाला प्रोसेसिंग करते हैं, प्रतिबंध वाला ऐसा प्रोसेसिंग करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में महिला को क्या करना चाहिए? देखिए, महिला को फिर कुछ नहीं करना चाहिए, महिला को डायरेक्टली डीवी केस में चले जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीवी केस में जाना चाहिए, और डीवी केस में 498 वगैरह जो भी केस करना, उन केसों को पेंडिंग छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट देना है पुलिस थाने में कि साहब मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मैं पारिवारिक तौर पे भी कोशिश कर चुकी हूँ, मेरे परिवार के द्वारा उनके परिवार को समझाने की, 2 लोग और बिठा के समझाने की कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बन रही, बिगड़ती जा रही है। तो एक पुलिस को आप शिकायत, मतलब इन्फॉर्मेशन पिटीशन के तौर पे, सूचना प्रमाण पत्र के तौर पे एक शिकायत आप पुलिस में दर्ज करा दीजिए, लेकिन एफआईआर मत कराइए उस चीज़ की। ये बात हमेशा नोट कर लीजिए। जी हाँ भाई, कभी भी एफआईआर मत कराइए उस चीज़ को, उस पर काउंसलिंग तक छोड़ दीजिए उसको, और आगे आप डायरेक्टली कोर्ट जाके एक डीवी का केस कर लीजिए, जिसमें आप अपने रहने के जो रेजिडेंस के जो राइट है वो, साथ में एक इंट्रीम मेंटेनेंस की सेक्शन 24 की और सीआरपीसी 125 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन लगा दीजिए, जिससे प्रेशर पड़ जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद डीवी में जो भी आपके शेड हाउस में है, चाहे वो सेल प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपने उस वहाँ पे जगह पे रही है, चाहे वो सास ससुर का है, चाहे वो हस्बैंड का, उनमें भी आपके पूर्ण अधिकार कोर्ट के थ्रू आप ले लीजिए। कई बार क्या होता है कि पुलिस के पास महिलाएं जाती तो पुलिस इससे पलड़ा
झड़ा लेती है, मतलब एक तरह से दूर हट जाती है कि साहब पारिवारिक मामला है, आप पारिवारिक कोर्ट में चले जाइए। इस वजह से आप कोशिश ये करिए कि भाई आप वहाँ पे जाके उस बात को समझने की कोशिश कीजिए और पुलिस को एक शिकायत दीजिए नॉर्मली। सो उसके बाद पुलिस प्रोसेसिंग करेगी क्या, काउंसलिंग वगैरह का। उससे पहले आप डीवी में लगा दीजिए, डीवी के पास इंट्री मेंटेनेंस लगा दीजिए, लेकिन आप 498 वाला केस मत करिए। महिलाएं गलती क्या करती है कि पहले स्टार्टिंग में 498 केस कर डालती है, यही आपके लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। 498 आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आप पढ़ना, 85% मामले झूठे होते हैं 498 के। अगर आप 498 को जीतना है तो भी आपको पहले डीवी को जीतना है। डीवी का मतलब आप जीत रहे इनडायरेक्टली, आप पे इनडायरेक्टली डोरी की डिमांड की जा रही है, उस चीज़ को आप ऐसे तो प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो उस वजह से आपको डीवी जीतना बहुत पहले है, बहुत ज़रूरी होता है पहले डीवी। जब आप डीवी जीत सकते हो और बाद में अगर ज़्यादा ही ओरा पड़ता है ना, तो आपके पास अधिकार भी रहेंगे ना, तो आप डाइवोर्स दे पाओगे, उसके पास घर में जाने का भी अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑर्डर भी है, पुलिस का ऑर्डर भी है, पुलिस आपको सपोर्ट भी करेगी बाद में, मेंटेनेंस आपका कोर्ट से चलता रहेगा। जब भी वो डाइवोर्स अप्लाई करे आप उसके घर पे पहुंच जाइएगा। दिक्कत कहाँ से क्रिएट हो रही है? 498 में आपको डीवी जीत चुके हैं, तो आगे चल के अगर आप 498 भी लगाओगे तो भी आपका 498 सक्सेस हो जाएगा। 498 का मतलब ये नहीं कि आपसे डोरी की डिमांड किया जाए, मानसिक प्रताड़ना देना भी एक 498 की कैटेगरी में आता है, अपने माँ बाप को गलत बोलना भी एक 498 की कैटेगरी में आता है। ये सब कुछ 498 की कैटेगरीज में आते हैं। तो इस वजह से आपको डरना नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप आप पूरी स्टेप टू स्टेप बहुत ही सोच समझ के उठाया करो पारिवारिक मामलों में। गुस्से में आप ऐसा फैसला कर लेते हो कि आगे चलकर आपको दिक्कत क्रिएट हो जाती है। कई बार अगर आप स्टेप टू स्टेप आपने आपके हक के लिए लड़े हैं, आपने किसी जानबूझकर उनको बदनाम नहीं कर रहे हो, आपके पास रख नहीं रहे वो लोग, इस वजह से आप जो भी आपके लीगली राइट है वो आप कोर्ट के थ्रू ले रहे हो। आपको शौक नहीं था कोर्ट जाने का, इस वजह से जो भी आपके अधिकार थे वो लीजिए। अब डायरेक्टली आप कहीं महिला ये कहती कि साहब हमको तो वकील साहब ने करा दिया, हमको तो पता ही नहीं था, आप पता पड़ा इस चीज़ का। तो भाई आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा गूगल सर्च करिए उसके बारे में, उसके बाद कोई अच्छे लीगल एडवाइजर्स उसकी बात कर रखिए और उसके बाद ही डीवी अप्लाई कीजिए। वकील आपको कहते कि साहब इससे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं डालना, आपको आपका अधिकार लेना है। सिंपल सी बात है कि साहब हमको तो हमारे अधिकार चाहिए, हमको कोई प्रेशर नहीं डालना। पति पत्नी का मामला है, दुश्मन तो है नहीं। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, दूसरे के कहने के मामले के चक्कर में आके आप लोग उसी पति को जाके एक आतंकवादी के रूप दे देती हो। वो दिक्कत आपको क्रिएट हो जाती है आगे चल के। तो वो वाली दिक्कत कभी मत क्या करो कि आप डायरेक्ट 498 करो और उसके बाद में जब समझ में आता है तुमको जाके आगे कि साहब अब तो गलत हो गया सब कुछ, हमको तो जाना है, तो फिर बात नहीं पड़ने वाली आपकी। 498 करने के बाद तो फिर आपकी पार नहीं पड़ने वाली घर में जाने के लिए, और रिश्ते बचने की संभावना भी नहीं होती है। देखो, आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हो ना, तो हर कोई आपको सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं भाई। आप अपने अधिकार के लिए एक्चुअल में अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, देखो ये जो मैं प्रोसेसिंग बताता हूँ हमेशा वो वही लड़की करेगी जो एक्चुअल में घर बसाना चाहती है। जिनको घर बसाना नहीं है वो तो अपनी मर्जी के केस करेगी, कैसे तैसे हरासमेंट करना, कुछ भी करना, जल्दी से फ्री होना, कुछ भी मिल जाए। लेकिन जिस महिला को एक्चुअल में रहना होता है उसके लिए मैं हमेशा प्रोसेसिंग बताता रहता हूँ और बार बार मैं वीडियो रिपीट भी करता रहता हूँ, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते रहते हैं। इस वजह से मैं बार बार उसी टॉपिक को एक एक्सप्लेन के तौर पर अलग अलग उसमें अपडेट करके बताता रहता हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा करो, आपके साथ ऐसी मारपीट हो रही तो ऐसे करिए आप। तो आप अपने हक के लिए लड़िए, आप लोग बदनाम करने के लिए लड़ नहीं रहे हो, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो आप लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरी प्रोसेसिंग आपको बता दिया। और एंड में मैं यही कहूँगा, अगर आप लाइव बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, और ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम वाला, डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।